मुगल के पास हमारा भारतवासी कितनी विद्वता होगी उस बीरबल के अंदर। ब्राह्मण है जो अकबर को खड़ा रहे तो खड़ा रहे, बैठ जाओ तो बैठ जाए, कुर्सी आगे नाचता है। जिसने इस भारत पर राज किया, शासन किया, और बीरबल बारंबार ब्राह्मणों की प्रशंसा करता है कि ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण को देवता माना जाता है। इसीलिए तो कहते ब्राह्मण का कभी निरादर मत करो, आदर करो, ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण सामने खड़ा है और वो भीख मांग रहा है। कृपया अपने अपने मोबाइल पहले स्विच ऑफ कर देना, किसी का बजना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब कथा प्रारंभ हो गई है, किसी का भी मोबाइल बीच में ना बजे, बस 3 घंटे कथा और केवल कथा। सामने ब्राह्मण एक भिखारी बना हुआ है और वो भिक्षा मांग रहा है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तो बारंबार ब्राह्मणों की प्रशंसा करता, देख तेरा ब्राह्मण कैसा भिखारी बना हुआ है। इस भिखारी शब्द से ही मस्तक झुक गया। बीरबल ने वहां कुछ नहीं कहा, चले गए। आगे शाम हुई, अकबर महलों में गया, बीरबल अपने महल में चले गए। लेकिन आज अपने घर में भोजन नहीं किया, उस भिखारी की खोज में चले गए। पता चला कि अमुक ब्राह्मण है, ये रोज भिक्षा मांगता है, रोज भिखारी का रूप बना करके भिक्षा देता है। उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें भीख मांग करके कितना मिलता है? 3-4 मुद्राएं मिलती है। बड़ी मुश्किल से मेरा गुजारा होता है, कल से तुम भीख मत मांगना। नहीं महाराज, ऐसा मत करो, भोजन नहीं मिलेगा। कल से मैं तुम्हारे लिए 10 मुद्रा दूंगा। तुम्हें भीख मांगने नहीं जाना है, 10 मुद्राएं तुम्हें घर पर मिलेगी, लेकिन कल से तुम्हें गायत्री मंत्र का पाठ अपने घर में करना है। सब ध्यान देना, जितने भी लोग यहाँ दीक्षित बैठे हैं वो भी ध्यान दीजिए, जो दीक्षित नहीं है वो भी ध्यान दीजिए इस बात का। कितना बहुमूल्य ज्ञान बीरबल ने दिया है अपने लिए, ध्यान से सुनना। कल से तू अपने घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ करेगा और शाम तक तुझे 5000 गायत्री करनी है। मैं शाम को तेरे पास आऊंगा, 10 मुद्रा तेरे को सोने की दूंगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। दूसरे दिन से भिक्षा मांगना बंद कर दिया, अपने घर में बैठ गया और गायत्री मंत्र का पाठ करने लगा। बीरबल नित्य बढ़ती 10 मुद्रा ले जाता, उस ब्राह्मण को दे देता। दिनों दिन ब्राह्मण की आकृति खिलने लगी, घर में प्रसन्नता छाने लगी, धन आने लगा, घर के बीच में प्रसन्न चित्त होने लगे। जप करने से, तप करने से, साधना करने से मन प्रसन्न होता है और घर में सुमति बहने लगी। लोग उस ब्राह्मण के घर में दर्शन करने आने लगे। अरे उसके चेहरे पर नूर खिल गया, वो भगवत चरणों में समर्पित हो गया। लोग बारंबार उसके पास आने लगे, प्रणाम करने लगे। ये ब्राह्मण अच्छा है, अच्छे ब्राह्मण के पास सब जाना चाहते हैं। धीरे धीरे वो छोटी छोटी किताबें पढ़ने लगा और संयोगवश परमात्मा की ऐसी कृपा हो गई, उसके अंदर का ज्ञान जागृत हो गया।
भीड़ लग गई दुनिया की। उस ब्राह्मण की प्रशंसा होते होते नगर में फैल गई और अकबर तक चली गई। ऐसा ब्राह्मण है, सत्कर्मी ब्राह्मण है, जो अपने घर से बाहर नहीं जाता, कहीं भिक्षा नहीं मांगता, लेकिन बड़ा ज्ञानी है और जो कहता है वो सत्य कहता है। अकबर को मालूम नहीं है कौन ब्राह्मण है। अकबर ने बिरबल से कहा, बिरबल तुमने सुना कोई इस शहर में कोई ब्राह्मण आया है, कोई बड़ा योग्य है, सुयोग्य है कि उसके दर्शन करने मात्र से मन को शांति मिल जाती है? हाँ महाराज सुना है। तो चलो मुझे भी जाना है। और अकबर चल पड़ा, बिरबल संग में गया। बिरबल को तो मालूम है कौन। जाकर के बिरबल ने भी ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया और मुकुट शीश पे रखा हुआ अकबर ने जाकर के भी नतमस्तक हो गया उस ब्राह्मण के आगे, प्रणाम किया, प्रसाद दिया, बाहर निकल करके दोनों आ गए। जब आधा रास्ता तय हो गया तो बिरबल ने पूछा, महाराज इस ब्राह्मण को आपने पहचाना? बोले नहीं, ये वही ब्राह्मण है जिसको आप भिखारी बोल रहे थे। अगर गृहस्थी, अगर ब्राह्मण या घर का कोई भी दीक्षित व्यक्ति अगर भगवान की पूजा करता है, ईश्वर का चिंतन करता है, तो भगवान उसके आगे दुनिया को झुका देते हैं। वो सच्चिदानंद। इसलिए हमें ईश्वर की ओर रहना चाहिए, सत्कर्म की ओर चलना चाहिए।